मालूम है आपकी वैल्यू कब बढ़ बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा काम करिए आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप ऐसा जॉब कर लीजिए आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं साथियों, जब आप अपने से बेहतर बना के किसी को खड़ा करते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। और ये वही कर सकता है जो सच्चे दिल का होगा या फिर अच्छा शिक्षक होगा, जो कोई निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं रखेगा, कोई भेद नहीं रखेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा। ये अच्छे शिक्षक की पहचान होती है साथियों। मुझे नहीं मालूम मैं एक शिक्षक हूँ कि नहीं हूँ, बट मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो मुझे ईश्वरीय रूप में वरदान के रूप में मिली हैं, तो वो चीज़ें मैं अगर किसी को आवश्यकता है उसकी और मैं उसको सिखा सकती हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं निस्वार्थ करती हूँ और सच्चे दिल से करती हूँ और लोगों को लाभ भी मिलता है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो जिस टॉपिक पे बात करती हूँ कि बहुत सारे साथी आते हैं, कहते हैं मैम मैं आपसे ही पढ़ूंगा या मैं आपसे ही पढ़ूंगी। क्यों भैया, क्यों पढ़ोगे? आपको इस टॉपिक पे क्लास बनानी है, क्यों नहीं? आपने उनको पढ़ाया था, आपने उनको पढ़ाया था, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। मैंने ओल्ड वीडियो से उनको देखा है कि ओल्ड वीडियोज में वो किस स्तर से थे, आज किस स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है साथियों। देखिए हमारा काम होता है हम गाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे अभी 2 महीने में इतने सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। कुछ लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग जिनकी मजबूरी होती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो उनके अंदर आग लगी होती है, तो उनको मेरे शब्द अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को बकवास भी लगते हैं, कुछ लोग आते हैं बकवास बोल के चले जाते हैं। और जबकि आज, और मैं आपको बता दूं, मैं काम कर रही हूँ 2019 से ऑनलाइन। ठीक है, 2019 से मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जिनको मेरे शब्द अच्छे लगते हैं, जिनको लगता है कि मैम स्वभाव से अच्छी हैं और इनको इतना इन्हें पता है, तो ये हमें जरूर गाइड कर सकती है। और वो जो मुझसे डबल एज के लोग हैं, तो वो उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ जरूर क्वालिटी है, ये अगर ये कर सकती हैं इतना इतना तो हमें बताएंगी तो हो जाएगा हमारा भी, राइट। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझे जो भी आता है मैं आज आपको क्लास देती हूँ, एकदम से ऑथेंटिक चीजें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और का सुन लिया मैंने बता दिया, जो मुझे आता है वो मैं चीजें आपको शेयर करती हूँ। नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रही हूँ, मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैंने पढ़ाई कैसे की, मैंने किस परिस्थिति में किया, वो सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ। एक दिन एक कॉमेंट आया था एक भाई साहब का, ये आप गाँव शहर क्यों करती हो, आप जो है ससुराल और मायका क्यों करती हो? भैया मेरे पास अभी ये ससुराल आया है, उससे पहले मैं मायके में थी, ठीक है। और एक आप नहीं समझोगे इस चीज को, मैं चाहती थी, मैं अगर अब उस चीज को मैं पर्सनल चीजें अपनी शेयर नहीं करूंगी फिलहाल, बट शादी जो है एक जिम्मेदारी होती है, उससे आपको पता चलता है कि आप कितना और चीजों को मैनेज कर सकते हो, एक जिम्मेदारी किस तरीके से निभा सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, रियलिटी है साथियों। बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं मैम आप कहाँ पे जॉब करती हो, तो साथियों मैंने प्राइवेट जॉब बहुत करी है, वो मैंने जिद पे करी है। मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके जॉब करी है और मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उस फैमिली में जहाँ लड़कियाँ जो है सिर्फ 10वीं क्लास करती हैं या 12th करती हैं, वहाँ पे मैंने अपना हायर एजुकेशन तक के सफ़र को तय किया है। समझ सकते हो आप, मैंने उस घर में पढ़ाई की है, उस बैकग्राउंड में पढ़ाई की है, आगे जाकर कंपटीशन की तैयारी की है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, सीआईएसएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बहुत सारे, यहाँ तक कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में देने बिहार गई थी यूपी से, और वहाँ भी मैंने अच्छा किया। बट हाँ कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फिर मैं वहाँ जाना पसंद नहीं किया। बिहार में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, पीएचडी एंट्रेंस दिया बिहार जाके। तो ये मैंने एक जिद पे किया, और आप कह सकते हो कि जिद जो ऐसी होती है कि हाँ, जब लोग कहते थे ना, पेरेंट्स से लोग कहते क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, क्यों नहीं पढ़ाया जाए लड़की को, आप लोग रीजन बता दीजिए। क्या लड़की को पढ़ाना गलत है? मैंने सिर्फ पढ़ाई इसीलिए की क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास जो कमेंट आते थे कि भैया शादी कर तो क्या ज़रूरत है लड़की को पढ़ाने की। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हमारा समाज, जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ बिलोंग करती हैं। ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, हो सकता आज भी कोई आके इसमें कमेंट कर दे कि बकवास कर रही हो।
आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लड़की इस चीज को स्ट्रगल कर रही होगी, जो इस चीज को झेल रही होगी, वो जरूर इस बात से सहमत होगी। और मैं उनसे यही बोलूंगी कि आपको चुपचाप अपने पे काम करना है। मेरे घर में किसी ने भी जॉब नहीं की, मैंने की, प्राइवेट की, क्योंकि मैं प्राइवेट कर सकती थी। कंपटीशन का बहुत कम मुझे भी आइडिया नहीं था, कंपटीशन में अभी आई हूँ और आज मैं बोल रही हूँ कि मैं सरकारी जॉब ए ग्रेड की जॉब करके दिखाऊंगी, करूंगी, 100% करूंगी, ठीक है। और सिर्फ एक, भले ही मैं उस जॉब को ज्वाइन करके छोड़ दूं मैं, बट मुझे जॉब करनी है, ठीक है। पढ़ाई मैंने क्यों की? लोग कहते थे कहाँ पढ़ाते हैं पेरेंट्स, उनके घर में नहीं लड़कियां पढ़ती हैं, उनके परिवार में वहाँ नहीं, उस बैकग्राउंड में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। मैंने करके दिखाया, मैंने पढ़ाई करी सिर्फ इसलिए। और मैंने क्या किया, मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया करने के लिए कि मैं आप लोगों की प्रेरणा बनूंगी, मैं लाखों लोगों की प्रेरणा बनूंगी। भले ही मैं अभी कुछ कारणवश नहीं कर पा रही हूँ, कुछ कारणवश, कहते हैं ना विपरीत चीजें बहुत विपरीत होती हैं, तब आप नहीं कुछ कर सकते हो। वही मेरा कुछ चीजें रही हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो मैंने हमेशा अच्छा काम किया है, हमेशा अच्छा काम किया है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप एजुकेशन में जो कर पाएंगे, एजुकेशन से जो काम आप जो अचीव कर पाएंगे, वो आप किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। एक टीचिंग की लाइन को पकड़ना बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है। मैं चाहती तो फोर्स में अच्छे से करके मैं ज्वाइन कर सकती थी, क्योंकि कर सकती थी, मेरी हाइट अच्छी थी, मेरी हेल्थ अच्छी थी, बट कुछ कारण ऐसे आए, मेरी हेल्थ खराब हुई और मैं फिर नहीं अच्छा कर पाई हूँ, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन, पर्सनल रीजन रहे थे थोड़े से, जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। बट हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, जो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका स्ट्रगल है। जो जितना स्ट्रगल झेलेगा वो उतना बेहतर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। आप 2 बर्तनों में खाना पकाइए, सब्जी को 2 बर्तनों में फ्राई करिए, एक भगोना लीजिए, एक प्रेशर कुकर लीजिए। भगोने में आपका सब्जी लेट में बनेगा, प्रेशर कुकर में जल्दी बनेगा। तो जिस पे ज़्यादा फोर्स होगा, जिस पे ज़्यादा प्रेशर होगा, वो अच्छा काम करता है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ, मेरी फैमिली वाले मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे आके तो भैया अभी मैं कोई प्रेशर नहीं झेल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे करूँ, अच्छा करूँ। जो आज अच्छा कर रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, मैं समझ सकती हूँ, और आपको भी समझना चाहिए साथियों। मैं गाइड करूंगी, मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी, और मैं हमेशा से बताती हूँ जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ एकदम से ऑथेंटिक है। मैंने उस बैकग्राउंड में रह के काम किया जहाँ नील है, मतलब नील गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए नील है, यहाँ तक कि लड़कों के लिए भी नील है। लड़के भी 100 में कहीं 10-5 पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो फोर्स में जाते हैं अधिकतर, और वहाँ की कोई जॉब में नहीं जाते हैं। जो पढ़े हुए हैं मैथ टीचर बनते हैं, इंग्लिश टीचर बनते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैंने जो चीज़ें की है, मैंने आपको बताया, मैंने बहुत लंबे टाइम से टीचिंग की है, क्योंकि मुझे आगे कुछ करना था। मैं सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। शून्य से सीखा है मैंने, और शून्य से सिखाना पसंद करती हूँ। मैं चीज़ों को जो है बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में, साथियों, किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। मैं क्या ही बताऊं, अब अगर मैं बताने लगूंगी तो कुछ लोग कहेंगे कि व्यूज के लिए बता रही है, या फिर जो है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बता रही है। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, ये मेरे अंदर क्वालिटी है, ठीक है। ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं किसी की सहानुभूति प्राप्त करना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने स्ट्रगल के दम पर, अपने साहस के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़ के कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और किया है मैंने। अभी तक का सफ़र जो है मैंने तय किया है वो अपने दम पर। मैंने जो पढ़ाई की है वो खुद समझ सकते हो। मैंने कभी जो अभी तक की पढ़ाई की है, बचपन में जो पढ़ाई की होगी उसका तो पेरेंट्स ने जरूर दिया होगा, बट जब से मैंने
10th किया है तब से मैंने अपने पढ़ाई का पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था, इकोनॉमिक और सारी चीज़ें। तो ये सच्चाई है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है, मैं आप लोग ये बोल रहे हो कि मैम आप पढ़ाओ, आपने उनको गाइड किया, मैं आपको भी गाइड कर रही हूँ, बट 100% ये चीज़ है कि जो अच्छा कर रहा है ना, जो अच्छा करना, वो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है। अगर आपके ऊपर प्रेशर होगा तो मेरी हर बात अच्छी आपको लगेगी, नहीं तो बकवास लगेगी। तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, उनको मेरी बात में हिंट आती है, हिंट पकड़ते हैं वो कि हाँ, भले ये इस तरीके से साधारण सी चीज़ों बता रही हैं, इतनी आसान नहीं रही थी। मेरी हेल्थ का जो टॉपिक है ना, मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं, और मैंने उस हेल्थ के साथ साथ मैंने फिजिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो जिद होनी चाहिए आपके अंदर। अभी मैं फैमिली में हूँ, अभी मैं दाम्पत्य जीवन में हूँ, अभी मैं अपना जो है, कहते हैं ना, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती है अपनी फैमिली को समय देना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और थोड़ा सा हेल्थ पे भी मुझे काम करना है। बट मैं आप लोगों के साथ में हूँ, सभी क्लासेस मेरी आ रही हैं, पेड कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है। मैं फिर से उसी लेवल का पढ़ाई कराऊंगी, उसी तरीके से पढ़ना जो है पढ़ना पसंद करूंगी, पढ़ाना पसंद करूंगी, जिस लेवल को मैं अभी तक अपना अचीव करती आई हूँ। ठीक है, तो अगर आप उसकी तरह बनना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर पूरा वीडियो यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देख लिया बस चले गए, फटाक से बैक हो गए। बैक होने वाला कभी सफलता हासिल नहीं करता है। बैक होने वाला, आप इस वीडियो को बैक में देख लेंगे, दूसरा वीडियो बैक में देख लेंगे, तीसरा वीडियो देख लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप जब 50% अपना समय यहाँ पे देंगे, आप सक्सेस होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं टॉपिक कुछ और बनाने जा रही थी, मैं नोट्स पर वीडियो बनाने जा रही थी, बट मैंने ये टॉपिक चुना क्योंकि मैंने कहा हाँ, आप लोग बोलते हो ना मुझे, और मैं हमेशा जो क्लासेस लाती हूँ वो आप लोगों के दिए गए टॉपिक पे लाती हूँ। अपने मन से कोई भी टॉपिक मैं चूज नहीं करती हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी नोट्स पर, ठीक है, और वहाँ की क्लासेस आ रही हैं, उनको विजिट करिए। आपको किसी की तरह बनना है तो आपको कॉपी करना होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी कॉपी करिए। अगर आपको मुझ में कुछ अच्छा लग रहा है, अगर बकवास लग रहा है तो छोड़ के जा सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उन्होंने मेरी बातों को बकवास नहीं लिया होगा, ठीक है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि मैं बकवास करती नहीं हूँ। ठीक है, जो लोग आते हैं उनकी समझ होती है। भगवान को भी लोग पत्थर बोल के चले जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, राइट। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अगर देने के लिए तो दूं, बहुत सारे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं कहीं ना कहीं फेल हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रखी होगी, और भाग्य से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है सारा कुछ। जो मेहनत करेगा, सही दिशा में करेगा, सक्सेस उसी को मिलेगी। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से उसकी चीज़ों को फॉलो करिए, उसकी बातों को फॉलो करिए, तब जाके आपको सफलता मिलती है। ठीक है, तो अगर कुछ गलत लगा हो तो आप भी वीडियो को सिर्फ इतना देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।